जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सकीना जी, पहले आप ये सवाल अपने सीएम से पूछें, फिर खुद को एजुकेट करें, उसके बाद आप बयानबाजी करें। मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने मिलकर कश्मीर को लूटा है। कि सकीना जी, आपको पता भी है कि आप जब बोलती हैं आप क्या बोलती हैं, लेकिन अभी जब आप हुकूमत में हैं तो आप तो बीजेपी के पीछे पीछे उनके तलवे चाट रहे होते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा कत्लो गारत खून खराबा जिस पार्टी ने किया है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप पीएसए की बात करें, पोटा की बात करें या फिर टाडा की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में लाई हैं। अभी रिसेंटली इनकी एक मिनिस्टर साहिबा जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसमें वो ये कह रही हैं कि सजाद लोन जो है वो पाकिस्तानी है। मुझे हैरत होती है, हंसी आती है और एट द सेम टाइम मैं ये सोचती हूं कि ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि अभी कुछ साल पहले जब इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग चल रही थी तो इन लोगों ने हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ये नाम दिया कि आप बीजेपी की बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम हो। मैं सकीना जी से ये पूछना चाहती हूं कि सकीना जी, आपको पता भी है कि आप जब बोलती हैं आप क्या बोलती हैं। बेशक आपके पास प्रॉपर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, पर क्या आप एजुकेटेड हैं? आपको पता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, उनके पीछे क्या फैक्ट्स है, उनके पीछे क्या राज है, उनके पीछे क्या रीजंस है? नहीं। चलिए बात करते हैं सकीना जी रिजर्वेशंस के बारे में। रिजर्वेशंस के बारे में आप कभी बात नहीं करती। आप लोगों में से कोई भी रिजर्वेशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। चलिए लीज वालों की बात करते हैं। लीज वालों को तो आप लोगों ने 1 घंटे में सारी तैयारियां करके दे दी, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आ रही है तो ये गरीबों का हक है, ये गरीबों का खून पसीने का काम है। आप ये काम करने से क्यों इतराते हैं? इस बारे में तो आप कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने जब राइट टू इंफॉर्मेशन किया उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। सकीना जी, आपको ये एहसास है कि 87 में क्या हुआ? आपको ये एहसास है कि फारूक साहब की रिजीम में और उमर अब्दुल्ला की रिजीम में कितने मासूम लोग मारे गए? क्या आपको एहसास है कि उन लोगों की फैमिलीज का क्या हुआ? नहीं। उल्टा आप सिर्फ उनकी बिडिंग करती रहती हैं। उनकी जगह पे आके आप अपने सीने पे गोलियां खा रही हैं। देखिए, मुफ्ती साहब ने कुछ कश्मीरियों को बेगुनाह कश्मीरियों को मार डाला। उसके बाद फारूक साहब आ गए। फारूक साहब ने बोला जी ये तो टेररिस्ट थे। मर के भी आप लोगों ने उनको सुकून से कब्र में रहने नहीं दिया। मर के भी आप लोगों ने उन पे इल्जाम लगाया कि ये टेररिस्ट है। मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ने मिलकर कश्मीर को लूटा है और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं। किस बुनियाद पे? आपके पास क्या प्रूफ्स है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, उसके बाद आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसके बाद आप सजाद गनी लोन का नाम ले। यहां हमारे सीएम की ही बात कर ले। उन्होंने कहा कि 1 लाख जॉब्स देंगे। मैं उनसे पूछती हूं कि उन्होंने कभी आउटसोर्स नहीं किया? और बाकी स्टेट्स में तो ये आउटसोर्सिंग का चक्कर है ही नहीं। मेरा उमर साहब से ये सवाल है कि इस आउटसोर्सिंग को लेके आपका क्या जवाब है? ये जो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है, आपका क्या लेना देना है इनके साथ? अगर डायरेक्ट सरकार तनख्वाह दे तो वो 100 रुपए देगी, लेकिन अगर आउटसोर्स से वही पैसा आ रहा है तो 150 का जा रहा है। ये जो इनकी एमएलए मिनिस्टर हैं सकीना जी, जो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे चीची चाचा करती रहती हैं, इनसे मेरा सवाल है कि इस बात पे अब आप जवाब दें मुझे। ये बात का जवाब आप मुझे दे कि ये 50 रुपए कहां जाता है। सकीना जी, पहले आप ये सवाल अपने सीएम से पूछें, फिर खुद को एजुकेट करें, उसके बाद आप बयानबाजी करें, क्योंकि आपके मुंह से अब बयानबाजी अच्छी नहीं लगती। आपके मुंह से सिर्फ झूठ अच्छा लगता है और वो झूठ सुन सुन के अब आवाम तंग आ गई है। मैं
हैरान हो जाती हूं इनकी ये दोगलापंती देख के, इनकी ये हिपोक्रेसी देख के। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इन लोगों के साथ जो नहीं था, इन लोगों ने उन हर इंसान पे, उस हर शख्स पे ये इल्जाम लगाया कि ये जी बीजेपी के लोग हैं, ये जी एजेंसी के लोग हैं। आज जब ये लोग हुकूमत में हैं, मेरा इनसे ये सवाल है, आप तो बीजेपी के साथ हाथ नहीं, आप तो गले मिलके होते हैं उनके साथ, तो इस बार आपकी हिपोक्रेसी का क्या करें हम? जो वादे आपने अवाम से किए, वो वादे ये थे कि आप बीजेपी को कश्मीर से निकाल देंगे, लेकिन अभी जब आप हुकूमत में हैं तो आप तो बीजेपी के पीछे पीछे उनके तलवे चाट रहे होते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जब सजाद साहब पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी लांछन लगाना होता है, आपके पास बस हर तरीके का कंटेंट आ जाता है। लेकिन मैं फिर से यही बात बोलूंगी, अभी की जो आवाम है वो पहले की आवाम से ज्यादा एजुकेटेड है, उनके पास रिसोर्सेज है, अभी के टाइम पे किसी से सच छुपा नहीं है। जो हजारों की तादाद में यहां माएं बच्चों के बगैर जी रही हैं, जो हजारों की तादाद में यहां बच्चे बिन बाप के, बिन मां के यतीमों की तरह जिंदगियां जी रहे हैं, जो गरीब घर हैं जहां पे रोजगार नहीं पहुंच रहा, बच्चे पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयड एक जगह बैठे हुए हैं, ये सब आपकी वजह से है। अगर 96 की बात करें, रिगिंग की बात करें, तब से लेकर अभी तक यहां पे जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको छोड़ के और कोई नहीं है।